भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। शो डैट ओपन बॉल इज एन ओपन सेट बट कन्वर्ज नीड नॉट ट्रू। यानी कि इस थ्योरम में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये लेके चलना है कि भाई हम एक ओपन बॉल लेके चलेंगे और उसे ओपन सेट शो करेंगे, फिर बाद में उसका कन्वर्ज शो करेंगे। प्रूफ में ये है, लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस। जो एक्स डी है वो एक मेट्रिक स्पेस है। ए कोई पॉइंट है जो बिलोंग करता है एक्स से, और आर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि आर रेडियस है जो कि पॉजिटिव है। देन ओपन बॉल बी ए आर, सेंटर ए रेडियस आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन आर। तो ये डेफिनेशन होती है बॉल की कि भाई आपके पास अगर ए सेंटर है, जैसे कि मान लो हमने ये आपके पास एक स्फीयर लिया, ए हमने सेंटर लिया, इसकी ये रेडियस ले लिया, और कहीं पर भी कोई भी हमने एक पॉइंट एक्स लिया, तो जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स होगी, वो जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर, ये कंडीशन होगी। तो यही कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है कि बी ए आर का मतलब है कि एक्स बिलोंग करेगा एक्स से, और डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन आर। देन प्रूव डेट बी ए आर इज ओपन सेट इन एक्स। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो बॉल है ये ओपन सेट है एक्स के अंदर, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट एक्स, जो एक्स हमारा पॉइंट है वो बिलोंग करता है किससे, बॉल से, बी ए कोमा आर। ये कंडीशन आ गई, बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड प्रूव डेट जो एक्स है हमारे पास, ये एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट। हमें बस ये वेरीफाई करना है कि ये इंटीरियर पॉइंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन आर, क्योंकि जो एक्स है वो इस बॉल से बिलोंग करता है। अभी बिलोंग करने की वजह से मैंने समझाया था कि मान लो ये सेंटर ए है, इसकी टोटल रेडियस हमने आर ले ली, और कहीं पे कोई पॉइंट मैंने एक्स ले लिया, तो जो डिस्टेंस होगी ए से एक्स तक की वो इस रेडियस से लेस रहती है। तो इसका मतलब जो डी एक्स कोमा ए है वो लेस देन आर। अब डी एक्स से उधर चला गया, तो आर माइनस में डी एक्स से इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन जीरो होने की वजह से पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसको मैं आर वन मान लेता हूँ कि भाई ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, आर वन के इक्वल है। तो आर वन इज इक्वल टू आर माइनस डी एक्स ए, और ये क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो आर वन है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करते हैं नए सिस्टम से कि भाई हम एक एक्स को सेंटर मानते हैं, ठीक है। एक्स को हमने सेंटर माना, एक स्फीयर और डिनोट किया, और उसकी जो रेडियस है वो हमने क्या मान ली, आर वन, और बीच में कहीं पे भी कोई एक पॉइंट ले लिया उसको हम वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्लेम करना है कि जो बी एक्स कोमा आर वन है वो सबसेट है बी ए आर की, यानी कि आर वन रेडियस लेकर के सेंटर में एक्स लेकर के हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे, तो वो जो मेन बॉल है आपकी उसका सबसेट होगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मान लो, जैसे कि भाई जो y है वो हमने मान लिया कि वो इससे बिलोंग करता है, x कोमा आर वन से बिलोंग करता है। अब इससे बिलोंग करने का मतलब है कि ये जो सेंटर है x और ये जो पॉइंट है y, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस आर वन से लेस होगी। तो डी डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन आर वन। यहाँ पर इसको एज इट इज रखो। आर वन की वैल्यू जो हमने पहले ली थी कि आर वन हमारे पास क्या था, आर माइनस टी एक्स कोमा ए, जो कि ग्रेटर देन जीरो थे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू थी। तो आर माइनस डी एक्स से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब डी एक्स कोमा ए लेफ्ट में जा करके इसके साथ प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, लेस देन आर बच गया, आपके पास ये आर है। अब ये है आपके पास x कोमा ए है, इसको सिमेट्रिक वाली कंडीशन से हम इसको a कोमा एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि भाई मेट्रिक स्पेस के अंदर डी एक्स ए इज इक्वल टू डी ए एक्स प्लस डी एक्स कोमा वाई लेस देन आर, ये कंडीशन चल रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक कंडीशन और होती है ट्रांजिटिविटी वाली मेट्रिक स्पेस के अंदर, कि अगर मान लो ए एक्स के बीच में कोई पॉइंट ले लिया मैंने y, तो वो जो पॉइंट है वो ब्रेक हो जाएगा इस तरह से कि भाई वो a से लेकर के x तक और x से लेकर के y तक, इन दोनों के सम के या तो इक्वल होगा या लेस होगा। यही कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है कि भाई a कोमा एक्स प्लस डी एक्स कोमा वाई, तो जो a y है उसके बीच में कहीं पॉइंट हमने एक और ले लिया x, तो a से x और x से y, उन दोनों के सम से लेस देन और इक्वल टू रहेगा डी ए वाई, और ये किससे लेस देन है, r से, ठीक है। इसका मतलब जो डी ए वाई है वो लेस देन क्या आ गया, r आ गया।
अब जो सेंटर ए है और जो पॉइंट वाई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर लेस देन रेडियस आती है तो जो वाई है वो इंटीरियर पॉइंट किसका बनेगा, बॉल जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है, इससे बिलोंग कर जाएगा। क्योंकि भाई हमारे पास सेंटर ए आ गया और पॉइंट हमने वाई ले लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस लेस देन आर आ रही है, तो वो इंटीरियर पॉइंट ही होगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सटीरियर होता तो रेडियस से ग्रेटर देन वैल्यू हो जाती डिस्टेंस। अब y जो है हम किसका लेकर के चले थे, y जो हम पॉइंट मान करके चले थे वो इसका ले x कोमा r1 का मान करके चले थे। आ किसका गया वो, अब इसका ए आर का, तो इसका मतलब जो बी एक्स कोमा r1 है वो किसका सबसेट हो गई, ये बी एक्स कोमा r1 सबसेट ऑफ बी ए आर, और जो x है वो सेंटर है बी एक्स आर का। इसका मतलब है कि जो x है वो इंटीरियर पॉइंट है बी ए आर का, और इंटीरियर पॉइंट अगर है तो इसका मतलब जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे, क्योंकि एक्स इज आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो इस वजह से आपके पास जो बी ए आर है वो क्या आ गया, ओपन सेट, क्योंकि डेफिनेशन बन गई कि भाई आपके पास एक्स को सेंटर में लेकर के एक ओपन बॉल आ गई जो इसका सबसेट हो गई, तो इसका मतलब ये जो है ओपन सेट है। तो एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, ये थ्योरम यहाँ प्रूफ हो गई। अब हम इसका कन्वर्ज लेके चलेंगे। कन्वर्ज में क्या है कि लेट टू ओपन बॉल्स विच आर डिस्टिंक्ट, या लेट टू डिस्टिंक्ट ओपन बॉल ले लो, एक बी ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं बी डैश। अब यहाँ पर जो बी है अभी हमने वेरीफाई किया भाई एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, तो ये ओपन सेट है। बी डैश भी आपके पास क्या होगा, ओपन सेट होगा। लेकिन जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो इंटरसेक्शन आएगी आपके पास बी इंटरसेक्शन बी डैश, वो आपके पास फाई आएगा। अब ये ओपन सेट दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये ओपन सेट आया, लेकिन फाई जो है ओपन सेट तो है लेकिन ये आपका ओपन बॉल नहीं है। इस वजह से एवरी ओपन सेट नीड नॉट बी एन ओपन बॉल। तो आप लिख देना कि फाई विच इज ओपन सेट बट नीड नॉट बी एन ओपन बॉल। ठीक है, तो ये कन्वर्ज आपका यहाँ पर हो गया, ये कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ देना, इसकी जरूरत नहीं है। सीधा दिखाना कि ये फाई है, फिर उसके बाद दिखाना कि फाई इज ओपन सेट बिकॉज बी एंड बी डैश आर ओपन सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि भाई इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, सो फाई इज ओपन सेट, बट फाई कैन नॉट बी एन ओपन बॉल, क्योंकि ना तो हम इसमें सेंटर बता सकते ना ही रेडियस बता सकते हैं। तो इस वजह से आपके पास एवरी ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन बॉल।